हेलो गाइस, आपको हम लोगों ने आर्टिकल का पूरा चैप्टर कंप्लीट करा दिया है यूट्यूब पर। आज सुबह मैंने उसकी 5वां पार्ट में डाल दिया नो आर्टिकल का। सो गाइस, यहाँ पे आपका आर्टिकल फिनिश होने के बाद में अब बात आती है प्रैक्टिस की। और जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि हम लोग प्रैक्टिस कराएंगे आपको खूब सारी। सो ये मैंने पहली बुक उठा ली अपने हाथ में इस टाइम। ये है आपकी मिरर बुक, अशोक कुमार सिंह की। बहुत शानदार बुक है, जैसा कि आपको पता ही है, हम लोग इसको बहुत प्रीफर करते हैं बुक को। इस बुक से प्रैक्टिस करेंगे बच्चों। यस, उसके बाद में हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते चले जाएंगे एक बुक पे। लेकिन साथ ही साथ बच्चों एक बात का और विशेष तौर पर ध्यान रखना आप लोग। वो ध्यान रखने वाली बात ये है कि यहाँ पे मैं खुद तो प्रैक्टिस कराऊंगा ही, साथ में आपसे भी करवाऊंगा। यानी कि मैं जैसे कि इसके अंदर 50 क्वेश्चन होंगे तो मैं सिर्फ 25 ही कराऊंगा। 25 का PDF आपके लिए भेज दूंगा, आप खुद से कीजिएगा। आंसर भेज दूंगा, आंसर चेक कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपका क्या परफॉर्मेंस आया। अगर आप सभी बच्चे परफॉर्मेंस अपने भेजते हैं तो मुझे लगेगा कि वाकई में आप लोग मेरे साथ मेहनत कर रहे हैं। अन्यथा मेरी मेहनत ये सारी बेकार हो जाएगी जितनी मैं मेहनत कर रहा हूँ। क्योंकि गाइज, वीडियो बनाने के बाद मेरा काम ख़त्म और आपका काम शुरू हो जाता है। ध्यान रखना आप लोग। देखिए, यहाँ पे मेहनत 75% मेरी और 25% आपकी रहेगी। तो वो 25% तो मैं कम से कम आपसे चाहूँगा ही। यस गाइज, और साथ ही साथ बच्चों मैं आपको बता दूँ कि प्रैक्टिस से ही बनेगी बात। क्योंकि प्रैक्टिस अगर आप लोग नहीं करेंगे तो इस तरह से आप उलझ के रह जाएंगे और रूल्स आप अप्लाई करना नहीं सीख पाएंगे। सो बच्चों, ये थे आपका आज का सेट पहला। शुरू करते हैं इसको पहले क्वेश्चन से ही। चलिए थोड़ा सा कैमरा छोटा कर लेते हैं अपना। पहले तो कह रहा है कि इन साइंस द क्रेडिट गोज टू अ मैन हु कन्विंस द वर्ल्ड। बच्चों देखिए, यहाँ पे मैं आपको रूल्स पढ़ा चुका हूँ। यहाँ ऐसा नहीं है कि मैंने आपको रूल्स नहीं पढ़ाए और मैं डायरेक्ट बात करनी शुरू कर दूंगा। मैंने रूल्स पढ़ा दिया आपको। तो यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा, उसने पहले पार्ट में टू अ मैन कहा और उसके बाद में हु लगा हुआ है। मैंने आपको बताया था कि जब भी रिलेटिव प्रोनाउन से पहले कोई नाउन आएगा, हु, हुम, विच, व्हाट, दैट से पहले जब भी कोई नाउन आएगा तो उससे पहले दा का आना अनिवार्य होगा। यहाँ पर अ की जगह आपका दा आएगा, यानी कि पहले ही पार्ट में सेंटेंस की एरर हो गई है। नेक्स्ट सेंटेंस कह रहा है कि इट इज़ ओनली आफ्टर द वार इज ओवर दैट पीपल रियलाइज हाउ बैड इट वॉज। बच्चों ये बात भी मैंने आपको बताई थी, ध्यान रखना कि जब भी आप किसी चीज़ से पहले दा लगा देंगे तो वो उसको डेफिनेट कर देगा। क्या कर देगा उसको? वो डेफिनेट। मैंने बताया था कि दा को दो ही जगह लगाते हैं, तो यूनिक से पहले या डेफिनेट चीज़ों से पहले। अगर आप यहाँ पे दा वार कर रहे हैं तो इसका मतलब कोई डेफिनेट वार हो जाएगी जिसका जिक्र आपको करना पड़ेगा। देखिए, जब किसी नाउन का जिक्र पहली बार हो तो आप उससे पहले दा नहीं लगा सकते। जब उसी नाउन का जिक्र दूसरी बार होगा तब आप उससे पहले दा लगा सकते हैं। यहाँ फिलहाल दा वार की जगह आपको अ वार करना होगा तो सेंटेंस करेक्ट होगा। इसके बी पार्ट में हो जाएगी आपके एरर। ऑफ द टू आंसर दिस इज डेफिनेटली बेटर। बच्चों ये भी आपको पढ़ा हुआ है। यहाँ बेटर एक कंपैरेटिव डिग्री है और मैंने आपको बताया था कि कंपैरेटिव डिग्री के बाद अगर देन या टू ना हो तो कंपैरेटिव डिग्री से पहले आप लोग दा का इस्तेमाल करते हैं, जो कि यहाँ नहीं है। डी पार्ट में कंपैरेटिव डिग्री के बाद ना तो देन है ना टू, आपको दा का इस्तेमाल यहाँ करना होगा। द बेटर। ही इज अनफॉर्चुनेट इनफ टू लॉज फ्यू फ्रेंड्स ही मेड ड्यूरिंग हिज स्टे एट पटना। यहाँ एक रूल तो आपको पढ़ा ही है। दूसरी बात मैंने एक ट्रिक बताई भी है आपको बच्चों कि जब भी किसी सेंटेंस में फ्यू, लिटिल, ले और लाई, जब भी किसी सेंटेंस में इन चारों वर्ड में से कोई भी एक आ जाए तो समझो गलती हमेशा उसी वाले पार्ट में होगी। हमेशा ध्यान रखना बच्चों। फ्यू का मतलब होता है ना के बराबर। ही इज़ अनफॉर्चुनेट इनफ टू लॉस द फ्यू फ्रेंड्स या फिर अ फ्यू फ्रेंड्स। यहाँ पे फिलहाल आप अ फ्यू या द फ्यू का इस्तेमाल करेंगे। हालांकि बच्चों मैं आपको बता दूँ कि द फ्यू का इस्तेमाल हम लोग कंपाउंड सेंटेंस में करते हैं। किसमें? कंपाउंड सेंटेंस में। कंपाउंड सेंटेंस मतलब जब दो सेंटेंसों से सेंटेंस जुड़ा हुआ हो तब आप द फ्यू का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ दो ही सेंटेंस हैं, ही इज़ अनफॉर्चुनेट इनफ टू लॉस फ्यू फ्रेंड्स। ही मेड, आगे भी वर्ब आ रही है, पीछे भी वर्ब है, दो सेंटेंस है तो आप द फ्यू का इस्तेमाल करेंगे। कुल मिला के बच्चों ध्यान रखना, गलती हमेशा फ्यू, लिटिल, ले और लाई वाले पार्ट में ही रहेगी। देयर वर अ नंबर ऑफ प्रिटी गर्ल्स इन द पार्टी बट इट वॉज रागिनी हु रिमेन्ड अ सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। फिफ्थ सेंटेंस कह रहा है कि देयर वर अ नंबर ऑफ प्रिटी गर्ल्स इन द पार्टी बट इट वॉज रागिनी who remained a center of attraction, but it was Ragini who remained a center of attraction। मैंने कहा था प्रेपोजिशन से पहले जब भी कोई नाउन आएगा तो
उससे पहले आप लोग द का इस्तेमाल करेंगे। द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। आई हैव बीन इन्फॉर्म्ड दैट, अब तो कोई दिक्कत है नहीं क्योंकि नाउन यहाँ कहीं आया ही नहीं है। डॉक्टर सिन्हा विजिट पटना द फॉलोइंग मंथ, बिल्कुल बच्चों टुमारो को द नेक्स्ट डे या फिर द फॉलोइंग डे में बदलते हैं। ऐसे यहाँ पे मंथ को भी है द फॉलोइंग मंथ में किया गया है, तो सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट ही है। इस सेंटेंस में कोई भी एरर किसी प्रकार की नहीं है। ही इज़ द बेस्ट आर्टिस्ट ऑफ द टाइम बट अनफॉर्चुनेटली लीस्ट रिकॉग्नाइज। बच्चों बेस्ट से पहले दा लगाया, ये मुझे अच्छी लगी इसकी बात। सुपरलेटिव डिग्री से पहले दा आया करता है, लेकिन उसी के बाद लीस्ट का इस्तेमाल किया गया है। लीस्ट भी आपकी सुपरलेटिव डिग्री ही है, किसकी? लिटिल की, लिटिल, लेस और लीस्ट। सुपरलेटिव डिग्री से पहले दा आना चाहिए था। कुल मिला के बात यह है, इसके डी पार्ट में हो जाएगी आपके एरर। ही सेड दैट ही फेल्ट नर्वस बिकॉज अ फ्रेंड ऑफ हिज हैड गिवन हिम अ वेरी बैड न्यूज़। बच्चों नो आर्टिकल के अंदर आपको पढ़ाया गया था कि अनकाउंटेबल नाउन से पहले आप आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते। पहला रूल था कि मटेरियल नाउन, या मैंने उसको कहा था अनकाउंटेबल नाउन से पहले आप आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते हैं। डी पार्ट में न्यूज़ आपका एक अनकाउंटेबल नाउन है, न्यूज़ से पहले आप अ का इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसलिए सेंटेंस के डी पार्ट में बनी हुई है एरर। आई डोंट लाइक दैट टाइप ऑफ अ मैन हु डज नथिंग बट फाइंड आउट फॉल्ट्स इन अदर। बच्चों आपको याद होगा मैंने बताया था टाइप ऑफ, काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ, ये मैंने दो तरह के बताए थे आपको। एक तो थे डिस्ट्रीब्यूटिव, ईच ऑफ, आइदर ऑफ, सम ऑफ, ऑल ऑफ, एनी ऑफ, एक तो ये थे। दूसरे थे टाइप ऑफ, काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ, कुछ दूसरे वाले ये थे। जो पहले वाले थे डिस्ट्रीब्यूटिव, उनके बाद आर्टिकल आना अनिवार्य है। जो दूसरे वाले हैं आपके टाइप ऑफ, सॉर्ट ऑफ, काइंड ऑफ, उनके बाद आर्टिकल नहीं आएगा। तो यहाँ पे अ मैन बी वाले पार्ट में टाइप ऑफ के बाद में आर्टिकल नहीं आएगा। जरा वीडियो देखेंगे तो आपको खूब अच्छे से याद हो जाएंगे सारे। हालांकि आज का पहला ही प्रैक्टिस सेट है ये, जब आप लोग 5वें प्रैक्टिस सेट पर आ चुके होंगे तब आपको रूल तोते की तरह रट चुके होंगे, बिल्कुल ध्यान रखना। क्लेम्स टू बी अ लिंग्विस्ट बट इन रियलिटी ही डज नॉट नोन इवन द ABC ऑफ लिंग्विस्टिक्स। बिल्कुल सही है बच्चों सेंटेंस। इस सेंटेंस में किसी प्रकार की कोई एरर नहीं है। पहली बार लिंग्विस्ट का इस्तेमाल हुआ तो उसने अ का इस्तेमाल लगाया, दूसरी बार लिंग्विस्ट का इस्तेमाल हुआ तो दा का इस्तेमाल किया, जो कि मुझे अच्छी लगी बात इसकी। जब किसी नाउन का जिक्र एक बार करने के बाद दोबारा करते हैं तो उससे पहले दा का इस्तेमाल करते हैं। द रेमेडी लाइज इन प्रमोटिंग वैल्यूज ऑफ ह्यूमनिज्म एंड डेमोक्रेसी सो एज टू कॉम्बैट द ओवरकमिंग ब्रांड ऑफ फैसिज्म। आपको बताना है कि इस सेंटेंस के किस पार्ट में है एरर। बच्चों जरा ध्यान दीजिएगा, द रेमेडी लाइज, रेमेडी मैंने कहा था कि जब भी किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट रिसीवर हो तो दा का इस्तेमाल होगा। रेमेडी अपने आप तो होने से नहीं लागू, तो दा का इस्तेमाल किया है, सेंटेंस ठीक है। यहाँ तो इन प्रमोटिंग वैल्यूज ऑफ ह्यूमन्स, बच्चों ऑफ से पहले वैल्यूज का इस्तेमाल किया गया है, जिससे पहले आपका दा आना चाहिए था, द वैल्यूज ऑफ द वैल्यूज, यानी कि इसके बी पार्ट में हो जाएगी फिलहाल एरर। When the house was set on fire, बच्चों set on fire ना कि set on the fire। लास्ट में मैंने आपको एक रूल बताया था, यस वो रूल था आपका मैन वुमा, मैन वुमा, थोड़ा बड़ा कर लूँ मैं इसको पहले, मैन वुमा, लाइफ डेथ फायर आदि से पहले आप लोग आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते। अब फर्स्ट स्टेप इन अ रेशनल सोल्यूशन, ये तो बच्चों आज हमारे डाउट ग्रुप में पूछा गया सवाल था। एक डाउट ग्रुप बनाया मैंने व्हाट्सएप पे, जिसको मैंने लिंक भेजा है ग्रुप में, आप लोग भी ज्वाइन कर सकते हैं उसको। अगर आपके ग्रुप में नहीं आया तो मैं आपके ग्रुप में भेज दूंगा। वहाँ पे सवाल पूछा गया था अब फर्स्ट स्टेप वाला। सो बच्चों यहाँ पे आपको बताया गया था मैंने आर्टिकल के दौरान कि फर्स्ट यानी कि ये जो लिखा है फर्स्ट, ये एक ऑर्डिनल नंबर है और ऑर्डिनल नंबर से पहले हमेशा आर्टिकल दा का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? दा का। तो यहाँ पे द फर्स्ट स्टेप होना चाहिए था, तो सेंटेंस आपका करेक्ट बैठता। इस सेंटेंस के पहले ही पार्ट में हो जाएगी आपके एरर। 14 सेंटेंस की अगर मैं बात करूँ तो बच्चों आपको दिख रहा है लिटिल आ गया शुरू में, और मैं पहले ही बोल चुका हूँ जब भी किसी सेंटेंस में लिटिल, फ्यू, ले और लाई आएगा तो गलती आप उसी पार्ट में निकालेंगे, ध्यान रखना। तो यहाँ पे लिटिल वाला पार्ट आपका रॉन्ग हो जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि सर आएगा क्या? देखिए बच्चों ये तीन होते हैं आपके, लिटिल, अ लिटिल,
और द लिटिल। बच्चों लिटिल तो होता है नेगेटिव वे में, और लिटिल मतलब थोड़ा बहुत, द लिटिल लगता है आपका जो बचा सब कुछ के लिए। हालांकि इसके लिए बड़ी प्यारी ट्रिक बताता हूँ आपको कि जब भी सेंटेंस कंपाउंड होगा यानी कि 2 सेंटेंस होंगे तो आप लिटिल का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे? द लिटिल का। यहाँ पे 2 ही सेंटेंस हैं, द लिटिल ऑफ म्यूजिक, द लिटिल नॉलेज ऑफ म्यूजिक दैट ही पोसेस, प्रूव्ड, दैट के बाद भी ही आ गया, पोसेस्ड और प्रूव्ड पहले वाले के लिए आ गया। सेंटेंस में 2 वर्ब हैं, 2 सब्जेक्ट हैं, इसका मतलब ये सेंटेंस आपका कंपाउंड सेंटेंस है, यहाँ पे द लिटिल होगा। डोंट टॉक टू हिम, ही ऑलवेज रिमेन्स इन टेम्पर दिस डेज। बच्चों मैंने आपको कुछ बताया था, कुछ इडियोमेटिक वे थे जिनमें कुछ के साथ लगना था और कुछ के साथ नहीं लगना था। ये चीज़ रट्टे की हैं बच्चों, ये आपको प्रैक्टिस से और रटने से ही याद होंगी और याद करनी भी पड़ेंगी। इन अ टेम्पर, इन अ मूड, इन अ डिलेमा, इन अ कन्फ्यूज़न, बहुत सारे थे। तो यहाँ पे इन अ टेम्पर का इस्तेमाल होगा सेंटेंस में, यानी कि सी पार्ट में, इन टेम्पर नहीं, इन अ टेम्पर करना होगा, तो ये सेंटेंस आपका करेक्ट होगा। ही बोस्ट ऑफ हैविंग गुड नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स बट एवरीबडी नोज हाउ फार ही इज़ गुड एट मैथमेटिक्स। बच्चों आपको बताना है कि यहाँ पे किस पार्ट में गलती है। बच्चों हालांकि नॉलेज जो है आपका एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है जिससे पहले कभी कोई आर्टिकल नहीं आया करता, लेकिन नॉलेज से पहले अगर गुड खड़ा हो तो आपको इससे पहले आर्टिकल लगाना होगा। यहाँ पे यही हुआ, ही बोस्ट ऑफ हैविंग अ गुड नॉलेज। यस, अगर खाली नॉलेज होता तो आप आर्टिकल यहाँ पे नहीं लगाएंगे, लेकिन नॉलेज से पहले गुड है तो आपको यहाँ पे अ गुड नॉलेज करना होगा। इट वॉज बाय अ मिस्टेक, जी नहीं बच्चों, बाय मिस्टेक होता है, बाय अ मिस्टेक नहीं होता है, तो इसके बी पार्ट में हो जाएगी आपके एरर। दीज ऑर्डर्स ऑफ द मैनेजर्स मे पुट द लाइव्स ऑफ 2000 वर्कर्स इन अ डेंजर। बच्चों ये भी मैंने आपको लिखवाए थे खूब सारे, इन अ डेंजर, यस, इन डेंजर, इन ट्रबल, इन कन्फ्यूजन, इन डैट, इन डिमांड, इन डिटेल, इन फैक्ट, बहुत सारे थे। इनके साथ में आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, तो यहाँ पे इन अ डेंजर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, डी पार्ट में यहाँ पे एरर है। ये जो मैंने 2 रूल लिखवाए थे बच्चों आपको, साथ में पीडीएफ भी आपके पास आ चुका है, इनको रट लेना बस 2 रूल को, ये 2, इन अ डेंजर, इन अ कन्फ्यूजन, इन डेंजर, इन अ कन्फ्यूजन, इन अ डिलेमा, इन अ टेम्पर, इन ट्रबल, इनको याद कर लेना कहाँ पे आर्टिकल आएगा और कहाँ पे आर्टिकल नहीं आएगा। बस ये तो आपको याद करना पड़ेगा बच्चों। ये काम मैं नहीं कर सकता, अगर ये काम भी मेरे हाथ में होता तो मैं ये भी कर देता। ये काम आपको करना ही पड़ेगा, इसको लर्न कर लीजिएगा, बाकी रूल्स में आपको अपना आप रटवा दूंगा। आई इंस्पायर्ड हिम टू टेक द हार्ट। बच्चों टू टेक द हार्ट नहीं, टू टेक हार्ट। यस, ये आपके इडियोमेटिक वे हैं। टेक हार्ट यानी किसी को दिल से याद करना। यस, टेक एक्शन, टेक केयर, बस ऐसे याद रख लो, टेक केयर से रख लो बच्चों, हर चीज़ याद हो जाएगी आपको। यस, टेक केयर बोलते हैं, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। कभी बोला टेक द केयर, कभी नहीं बोलोगा आपने टेक द केयर, तो आप बोलते हैं टेक केयर, यानी कि यहाँ पे टेक द हार्ट नहीं होगा, टेक हार्ट होगा। तो इस सेंटेंस के बी पार्ट में हो जाएगी एरर। इन माई ओपिनियन ही इज़ नॉट, इट इज़ नॉट द फेलियर दैट हैव मेड हिम लॉस द हार्ट। यहाँ पे भी मिस्टेक होगी बच्चों, जो पहले वाले में थी, जैसे कि टेक हार्ट ऐसे लॉस हार्ट, दोनों इडियम सेम है, तो यहाँ पे सेंटेंस के सी पार्ट में हो जाएगी एरर। द मोस्ट हैप्पी मैरिज वुड बी अ यूनियन ऑफ अ डैब। अ यूनियन बच्चों ऑफ लगाया हुआ है, प्रपोजन से पहले नाउन लगाया हुआ है, तो अ नहीं द यूनियन। क्या हो जाएगा बच्चों आपका यहाँ पे द यूनियन। जॉन suggested to his brother that they should go to the school regularly and do their homework sincerely। मैंने आपको कल लास्ट रूल पढ़ाया था, एक लास्ट रूल था जिन्हें लास्ट से पहले था कि कुछ बिल्डिंग्स हैं हमारी ऐसी, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, चर्च, टेम्पल, मॉस्क, हॉस्पिटल, ऐसी बहुत सारी बिल्डिंग हैं जहाँ पर जाने का उद्देश्य अगर वही हो जिस काम के लिए वो बिल्डिंग बनी है, तो आप उनसे पहले दाग का इस्तेमाल नहीं करेंगे, और अगर आप कुछ और काम के लिए वहाँ पर जा रहे हैं तो आप उससे पहले दाग का इस्तेमाल करेंगे। इस सेंटेंस में साफ साफ कह रहा है कि उसने उसको सजेस्ट किया है कि स्कूल डेली जाना चाहिए। बच्चों जब डेली जा रहा है तो इसका मतलब या तो वहाँ पर पढ़ने जा रहा है या वहाँ पर पढ़ाने जा रहा है। डेली तो जब भी जाएगा व्यक्ति, या तो पढ़ने जाए या पढ़ाने जाए, तो यानी कि स्कूल जिस काम के लिए बना है उसी काम के लिए वो उसका यूज़ कर रहा है। आपको यहाँ पर दा लगाने की ज़रूरत नहीं है। इस सेंटेंस में सी पार्ट में हो जाएगी एरर। आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम द जेल ही हैज़ अबेंडन ऑल द क्रिमिनल एक्टिविटीज़ एंड इज़ डिटरमाइंड टू लीड अ सिंपल लाइफ। तो बच्चों क्रिमिनल की बात हो रही है, क्रिमिनल को जेल से रिहा किया गया है, क्रिमिनल जेल से ही रिहा हुआ करते हैं। इसके फिलहाल किसी पार्ट में
सॉरी माफ़ी चाहूँगा, इसके बी पार्ट में एरर है, जेल से पहले दा नहीं आएगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखिएगा, ही वॉज एन एथिस्ट बट नाउ डेज ही गोज टू द चर्च एंड ऑफर प्रेयर्स। बच्चों फिर वही बात आ गई है, चर्च बना ही प्रेयर करने के लिए है, तो चर्च से पहले यहाँ पे दा नहीं आएगा। हिज फादर फॉरबिड हिम टू गो टू सिनेमा लेट एट नाइट। बच्चों गो के बाद अगर सिनेमा, थिएटर, पिक्चर, मूवी, ऑफिस, स्टेशन वगैरह कुछ भी वर्ड होंगे तो आपको उससे पहले दा का इस्तेमाल करना होगा। तो यहाँ पे हिज फादर फॉरबिड हिम टू गो टू द सिनेमा लेट एट नाइट, इस सेंटेंस के सी पार्ट में हो जाएगी आपके एरर। यस गाइस, बहुत सिंपल था। 26 सेंटेंस कह रहा है कि द फैक्ट दैट द कॉम्पैक्ट कार इज बेटर देन। बच्चों बेटर यहाँ पे एज ए कंपैरेटिव डिग्री है, कंपैरेटिव डिग्री के बाद यहाँ देन भी है, तो आप यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री से पहले दा का इस्तेमाल नहीं करेंगे। फिलहाल ये सेंटेंस अपने आप में करेक्ट है, इस सेंटेंस के किसी पार्ट पर कोई एरर नहीं है। 27 सेंटेंस में अगर आपको फिर से दिख रहा हो लिटिल, तो मेरी इस बात को याद रखना बच्चों, एक बार नहीं 1000 बार। बच्चों हालांकि ये एक पैतरा ही है, कोई रूल नहीं है, तो हो सकता है कि 1-2% काम ना करे, लेकिन ऐसा आज तक हुआ नहीं है बच्चों मेरे साथ में, क्योंकि मैंने आपसे ज़्यादा प्रैक्टिस सोल्व किए हैं 35 ईयर्स के, तो मुझे ज़्यादा पता है। जहाँ पर भी लिटिल फ्यू ले लाई आया है, गलती हमेशा उसी पार्ट में आई है। आप इस पार्ट में भी देख लीजिएगा, इस सेंटेंस के भी पार्ट ए में ही मिस्टेक है आपके। इस बच्चों ही लीड्स अ वेरी बिजी लाइफ सो ही गोज एवरीवेयर बाय अ कार। बच्चों मैंने आपको बताया था कि जब मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के साथ में, यातायात के साधनों के साथ में बाय लगा हो तो नो आर्टिकल, इन और ऑन लगा हो तो यस आर्टिकल, यानी कि आर्टिकल आ सकता है। यहाँ पे बाय कार नहीं बाय कार होगा, इसलिए आप भी नादान नहीं है, आपको पता होगा ये बात कि मैं यहाँ पे बाय कार आया हूँ या बाय ट्रेन आया हूँ, बाय बस आया हूँ। हालांकि बच्चों मैंने आपसे कहा था कि मैं 25 क्वेश्चन कराऊंगा इसके, लेकिन मैंने 28 तक करा दिए हैं। आप लोग ये 22 क्वेश्चन खुद से कीजिएगा, इसका पीडीएफ मैं ग्रुप में भेज दूंगा आप लोगों के पेड ग्रुप में। 28 क्वेश्चन कीजिएगा, 22 क्वेश्चन, और मुझे बताइएगा कि आपका क्या परफॉर्मेंस रही। अगर इन 22 क्वेश्चनों में से आपके 22 के 22 सही जाते हैं तो बहुत ही बल्ले बल्ले वाली बात है बच्चों, बहुत खुश हो जाना। 20 में भी खुश हो जाना, 18 तक भी खुश हो जाना, 17 तक अगर आपका स्कोर जा रहा है तो आपको मेहनत करने की रिक्वायरमेंट है। जस्ट गाइस, सो फिलहाल चलते हैं, लेते हैं आपसे विदा, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट बुक के साथ में। तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे। मिरर ऑफ कॉमन एरर में 50 क्वेश्चन थे, 28 में करा चुका हूँ, 22 आपको करने हैं। चाहूँ तो मैं पूरे भी करा सकता हूँ, क्योंकि इतना हार्ड काम नहीं है, बहुत इजी से सेंटेंस हैं। लेकिन बच्चों पेपर आपको देना है, ज्वाइनिंग आपको लेनी है, सिलेक्शन आपको लेना है, सैलरी आपको लेनी है, तो इतनी मेहनत तो करना बनता है बच्चों आपका। और छोटी सी मेहनत और कर दिया करें, पेड ग्रुप से आप लोग हैं तो कम से कम वीडियो को लाइक कर दिया करें बच्चों, आपका बहुत बहुत आसान होगा। फिलहाल गुड बाय, हैव अ नाइस डे।